हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। ये होने वाला है हमारे सीरीज का लेक्चर नंबर सेकंड, सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल। सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, वो भी हम आज इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। Software architecture. A software quality model is a framework that defines the different quality attributes that a good software system should have. It helps architects and developers measure, evaluate, and maintain the overall quality of a software product, not just its functionality. तो इसका सिंपल सा कहने का ये मतलब है कि जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल होता है वो एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जो बताता है कि एक सॉफ्टवेयर कितना अच्छा है, यानी उसकी क्वालिटी कैसी है। सिर्फ फंक्शनैलिटी देखना काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसकी परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, यूजेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी जैसे पॉइंट्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं। इन शॉर्ट में कहा जाए तो जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल है वो डिस्क्राइब करता है व्हाट मेक्स अ सॉफ्टवेयर गुड क्वालिटी फ्रॉम एन आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। इसका कहने का यही मतलब है कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल वो सिस्टम है होता है जो बताता है कि एक सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए ताकि वो अच्छा और रिलायबल बन सके। पर्पस समझ लेते हैं हम। पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल टू सेट क्लियर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर सॉफ्टवेयर सिस्टम। क्या सेट करना? क्लियर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को सेट करना। टू हेल्प इन मेकिंग डिसीजन, डिज़ाइन डिसीजन डेट इम्प्रूव क्वालिटी, है ना। क्या करता है? क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए डिज़ाइन डिसीजन को का होना बहुत ज़रूरी होता है। टू बैलेंस ट्रेड ऑफ्स बिटवीन डिफरेंट क्वालिटीज़ लाइक परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी। To evaluate how well the system meets user and business expectations, to provide a common language between developer, testers, and stakeholders. Now move to the measure software quality models. क्या क्या क्वालिटी मॉडल्स होते हैं? देर आर अ फ्यू फेमस मॉडल्स यूज्ड इन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, है ना। कुछ फेमस मॉडल्स हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो पहला हमारा होता है मैकोल्स क्वालिटी मॉडल। 1977 में ये आया था, डेवलप हुआ था। मैकोल्स क्वालिटी मॉडल वाज वन ऑफ द फर्स्ट एंड मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल. It is developed in 1977 by Jim McCall to help measure and improve software quality in a structured way. जिम मैकॉल ने 1977 में ये मॉडल बनाया था ताकि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेजर और इम्प्रूव कर सके एक स्ट्रक्चर वे में। जिसका जो मेन एम था वो क्या था? द मेन गोल ऑफ दिस मॉडल इज टू कनेक्ट यूजर नीड्स विद सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, है ना। उसका मेन गोल ये था कि यूजर की एक्सपेक्टेशन और सॉफ्टवेयर के फीचर्स के बीच गैप को कम करना, यानी जो यूजर चाहता है सॉफ्टवेयर वैसे ही बिहेव करे, है ना। बेसिकली टू मेक श्योर दैट यूजर एक्सपेक्ट इज व्हाट द सॉफ्टवेयर एक्चुअली डिलीवर्स। जो यूजर चाहता है सॉफ्टवेयर वैसे ही बिहेव करे। द मॉडल डिवाइड सॉफ्टवेयर क्वालिटी इनटू 3 मेजर कैटेगरीज। तो ये मॉडल क्या करता है? 3 मेजर कैटेगरीज में सॉफ्टवेयर क्वालिटी को डिवाइड करता है, जो हम अब समझेंगे। पहला होता है हमारा प्रोडक्ट ऑपरेशन, हाउ द सॉफ्टवेयर परफॉर्म व्हेन इट रन्स। प्रोडक्ट रिवीजन एंड प्रोडक्ट ट्रांजिशन। चलिए तो हम इसे वन बाय वन समझते हैं। पहला तो ये हमारे पास है क्वालिटी मैकोल क्वालिटी मॉडल ट्रायंगल, जिसमें प्रोडक्ट रिवीजन, प्रोडक्ट ट्रांजिशन एंड प्रोडक्ट ऑपरेशन होता है। जिसमें यहाँ पर कुछ फीचर्स होते हैं इनमें: मेंटेनेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड टेस्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, इंटरपेरोबिलिटी, करेक्टनेस, रिलायबल, इफिशियंसी, इंटीग्रिटी, यूजेबिलिटी, ये सब। तो पहला हमारा होता है प्रोडक्ट ऑपरेशन। इट फोकसेस ऑन द रन टाइम क्वालिटीज ऑफ द सिस्टम। ये कैटेगरी रन टाइम परफॉर्मेंस पर फोकस करती है। जब सिस्टम यूज में हो तब वो कैसे बिहेव करता है ना। की फैक्टर्स क्या होते हैं? करेक्टनेस। पहला है हमारा करेक्टनेस। डज द सॉफ्टवेयर परफॉर्म द रिक्वायर्ड फंक्शन करेक्टली। इसका कहने का यह मतलब है कि जो सॉफ्टवेयर अपना काम सही तरीके से करता है या नहीं। तो सॉफ्टवेयर कैसे, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि आपके बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग ऐप में अभी 100 रुपीज़ हैं। यदि आप 100 रुपीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं तो जो आपके अकाउंट में से ही 100 रुपीज़ ही डिडक्ट कर होते हैं, है ना। तो यही होता है हमारा क्या? करेक्टनेस। रिलायबिलिटी क्या होती है? डज इट परफॉर्म कंसिस्टेंटली विदाउट फेलियर। रिलायबिलिटी क्या होती है कि सॉफ्टवेयर बार बार क्रैश तो नहीं होता, ऐप बार बार बंद नहीं होती या एरर तो नहीं दे रही है। तो ये होता है हमारा रिलायबिलिटी। इफिशियंसी क्या होता है? डज इट यूज रिसोर्सेज, सीपीयू, मेमोरी, टाइम इफेक्टिवली, है ना। तो इफिशियंसी सिस्टम रिसोर्सेज जैसे सीपीयू, रैम और टाइम का बेस्ट यूज करता है या नहीं, ऐप फास्ट चले और बैटरी कम खाए। तो ये सब क्या होती है? हमारी इफिशियंसी होती है। इंटीग्रिटी इज द सिस्टम सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथोराइज एक्सेस। क्या सिस्टम जो है वो सिक्योर है, प्रोटेक्टेड है किसी अनऑथोराइज एक्सेस से।
ओके, उसे हम इंटीग्रिटी कहते हैं। यूजेबिलिटी, इट इज यूजर फ्रेंडली एंड इजी टू ऑपरेट। यूजेबिलिटी क्या होती है, क्या यूजर इजीली समझ सकता है और यूज कर सकता है, इंटरफेस सिंपल हो, बटन समझने में इजी हो, ये सब क्या होता है हमारा यूजेबल होता है, यूजेबिलिटी होती है। एग्जाम्पल, a banking app that works fastly, safely and without crashing represent good product operation। अगर एक बैंकिंग ऐप फास्ट चले, सिक्योर हो और क्रैश ना हो, तो उसका प्रोडक्ट ऑपरेशन अच्छा माना जाता है, उसे हम प्रोडक्ट ऑपरेशन कहते हैं। सेकंड होता है हमारा प्रोडक्ट रिवीजन। प्रोडक्ट रिवीजन, दिस फोकस ऑन हाउ फ्लेक्सिबल एंड मेंटेनेबल द सिस्टम इज आफ्टर इट इज रिलीज। ये क्या होता है, ये पार्ट हमें बताता है कि सॉफ्टवेयर रिलीज होने के बाद उसमें चेंजेस करना, बग्स फिक्स करना या नए फीचर्स ऐड करना कितना इजी है। बेसिकली सॉफ्टवेयर कितना फ्लेक्सिबल और मेंटेनेबल है, ये हमें बताता है। क्या फैक्टर्स होते हैं इसके, मेंटेनेबिलिटी, हाउ इजली कैन यू फिक्स बग्स और मेक अपडेट्स, कितने आसानी से आप उसमें बग्स फिक्स करते हो और अपडेट्स करते हो। फ्लेक्सिबिलिटी, कैन द सिस्टम भी मॉडिफाई फॉर न्यू रिक्वायरमेंट्स, यदि हमें कोई सी रिक्वायरमेंट आ गई है और हमें कुछ मॉडिफाई करना है तो हम उसमें मॉडिफाई कर पाएंगे, तो वो क्या होती है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। टेस्टेबिलिटी, कैन इट बी टेस्टेड इजिली टू इंश्योर करेक्टनेस, हम उसे टेस्ट कर सकते हैं इंश्योर करने के लिए कि वो करेक्ट है या नहीं है। For example, if developers can add a new feature to your app easily, that is maintainability and flexibility। उसे हम क्या बोलेंगे, मेंटेनेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बोलेंगे। यदि अगर कोई डेवलपर है तुम्हारे ऐप में न्यू फीचर्स ऐड कर ले बिना पुराने पार्ट्स को तोड़े, तो वो मेंटेनेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का साइन होता है। चलिए, थर्ड होता है हमारा प्रोडक्ट ट्रांजिशन। हाउ इजिली द सॉफ्टवेयर कैन अडेप्ट टू अ न्यू इन्वायरमेंट, इट फोकसेस ऑन फ्यूचर अडेप्टेबिलिटी एंड रीयूजेबिलिटी। की फैक्टर्स क्या होते हैं यहाँ पे, पोर्टेबिलिटी, कैन द सॉफ्टवेयर वर्क ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स और डिवाइसेस। इसका कहने का सिंपल सा मतलब है कि जो पोर्टेबिलिटी, सॉफ्टवेयर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम या डिवाइसेस पर चल सकते हैं या नहीं। विंडोज ऐप को एंड्रॉइड या मैक पर इजीली हम रन कर पाना, ये हमारा क्या होता है, पोर्टेबल होता है। रीयूजेबिलिटी, कैन पार्ट्स ऑफ द सिस्टम बी रीयूज्ड इन अदर प्रोजेक्ट्स, क्या सॉफ्टवेयर के पार्ट्स दूसरे प्रोजेक्ट में रीयूज हो सकते हैं, सेम लॉगिन मॉड्यूल को मल्टीपल एप्स में यूज कर सकते हैं, तो ये होता है हमारा रीयूजेबिलिटी। इंटर इंटेरोपेराबिलिटी क्या होता है, कैन इट वर्क स्मूथली विद अदर सिस्टम्स और एप्लीकेशंस, तो क्या सॉफ्टवेयर दूसरे सिस्टम के साथ स्मूथली काम करता है, ऐप गूगल पे या पेटीएम से इजीली कनेक्ट हो सकता है। ओके, तो उसे हम कहते हैं इंटरपेरोबिलिटी। अब एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि इफ यूर सॉफ्टवेयर कैन इजीली अडाप्ट टू अ न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज कॉल्ड पोर्टेबिलिटी, उसे हम पोर्टेबिलिटी कह देते हैं। इफ इट कैन कनेक्ट विद अदर एप्स लाइक गूगल पे और पेटीएम, दैट इज इंटरपेरोबिलिटी। अगर तुम्हारा सॉफ्टवेयर नए ओएस पर भी नहीं पर भी चल जाए, वो पोर्टेबिलिटी होती है। यदि वो किसी नए ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल जाता है तो उसे हम पोर्टेबिलिटी कहते हैं। अगर वो दूसरे एप्स के साथ डेटा शेयर कर सके तो हम उसे क्या बोलेंगे, इंटरपेरोबिलिटी बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, बोहेम्स क्वालिटी मॉडल। सेकंड होता है हमारा बोहेम्स क्वालिटी मॉडल। तो अभी हमने देखा मैकोल्स क्वालिटी मॉडल। मैकोल्स क्वालिटी मॉडल में हमने तीन चीजें पढ़ ली है, प्रोडक्ट रिवीजन एंड प्रोडक्ट ट्रांजिशन एंड प्रोडक्ट रिवीजन एंड प्रोडक्ट ऑपरेशन। अब हम समझते हैं क्या, बोहेम्स क्वालिटी मॉडल, जो कि हमारा सेकंड क्वालिटी मॉडल होता है। बोहेम्स क्वालिटी मॉडल इंट्रोड्यूस्ड बाय बेरी डब्ल्यू बोहेम इन 1978। अब हमारा जो पहला मॉडल था मैकोल, वो 1977 में आया था, ये 1978 में आए हैं। इज एन एक्सटेंशन ऑफ मैकोल्स मॉडल। ये क्या है, एक्सटेंशन है मैकोल्स मॉडल का। वाइल मैकोल्स फोकस्ड मोर ऑन ऑपरेशनल क्वालिटीज, Boehm's looked at overall software quality from user satisfaction to long-term maintenance। ओके, सो ये मैकोल्स मॉडल का एक्सटेंशन माना जाता है। तो मैकोल ने मेनली सॉफ्टवेयर के परफॉर्मेंस और रन टाइम क्वालिटीज पर फोकस किया था, जबकि बोहेम्स मॉडल ने ओवरऑल सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंक्लूडिंग यूजर सेटिस्फेक्शन, मेंटेनेंस और एडेप्टेबिलिटी पर ध्यान दिया है ना। सिंपल वर्ड्स में हम समझे तो गुड सॉफ्टवेयर सिर्फ वो नहीं जो आज सही चले, बल्कि वो है जो फ्यूचर में भी इजीली ग्रो, चेंज और अपडेट कर सके, है ना। तो यही लिखा है यहाँ पर भी कि बोहेम्स मॉडल सेज गुड सॉफ्टवेयर इज नॉट ओनली व्हाट वर्क्स वेल टुडे बट आल्सो व्हाट कैन इजीली ग्रो, चेंज एंड अपडेट अडॉप्ट इन द फ्यूचर। ओके, नाउ मूव टू द क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। मेन क्वालिटी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, बोहेम्स ग्रुप्ड क्वालिटी इनटू 3 हाई लेवल कैटेगरीज, ईच फोकसिंग ऑन अ डिफरेंट फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। इसका कहने का सिंपल सा यही मतलब है कि इसने भी अपने 3
हाई लेवल कैटेगरीज डिफाइन की है। मैकोल में भी हमने देखा कि 3 थी हमारी। यहाँ पर हम आए हैं बोहेम में, तो यहाँ पर भी हमारे पास 3 हाई लेवल कैटेगरीज हैं। फर्स्ट होती है हमारी एज इज यूटिलिटी, हाउ वेल द सिस्टम वर्क्स नाउ, कैसा हमारा अभी सिस्टम काम कर रहा है। इट रिप्रेजेंट हाउ इफेक्टिवली द सॉफ्टवेयर परफॉर्म इट्स इंटेंडेड टास्क इन द करंट इन्वायरमेंट। ये पार्ट बताता है कि सॉफ्टवेयर करंट इन्वायरमेंट में कितना अच्छा परफॉर्म करता है, यानी क्या सॉफ्टवेयर रिलायबल, इफिशिएंट और इजी टू यूज है। इट इंक्लूड्स रिलायबिलिटी, परफॉर्म करेक्टली एंड कंसिस्टेंटली, करेक्ट परफॉर्म कर रहा है, कंसिस्टेंट कर रहा है या परफॉर्म या नहीं कर रहा है। इफिशियंसी, यूज रिसोर्सेज लाइक मेमोरी, सीपीयू एंड टाइम इफेक्टिवली। अब इफिशियंसी क्या है, सिस्टम टाइम या फिर अपना जो मेमोरी सीपीयू है का बेस्ट यूज करे, इन सब का क्या करे, मेमोरी सीपीयू इनका बेस्ट यूज करे, और जो ऐप हमारा चल रहा है वो फास्ट चले, कहीं वो लेग तो नहीं कर रहा है, तो ये हमारी इफिशियंसी हो जाती है। यूजेबिलिटी, इजी फॉर यूजर्स टू अंडरस्टैंड एंड ऑपरेट। अब ये क्या होता है, क्या सॉफ्टवेयर यूजर फ्रेंडली है, इंटरफेस सिंपल हो और उसे यूज करना इजी हो, तो वो क्या होता है, हमारा यूजेबिलिटी होती है। For example, if your mobile app runs smoothly, respond fast, and user find it easy to use, that is strong as its utility। उसे ही हम क्या बोलेंगे, अगर एक मोबाइल ऐप फास्ट चले, क्रेश ना करे और यूजर को समझने में इजी लगे, तो उसकी एज इट्स यूटिलिटी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ओके, नाउ मूव टू द सेकेंड वन इज मेंटेनेबिलिटी, how easily the system can be changed, this focus on future updates and modifications। ये कैटेगरी किस पर फोकस करती है, सॉफ्टवेयर में चेंजेस, बग फिक्स और न्यू फीचर्स ऐड करना कितना इजी हो। इट इंक्लूड्स टेस्टेबिलिटी, हाउ इजीली कैन इट बी टेस्टेड, कितनी आसानी से वो टेस्ट हो सके। अंडरस्टैंडेबिलिटी, हाउ क्लियर इज द कोड एंड डॉक्यूमेंटेशन, क्या कोड और डॉक्यूमेंटेशन कितना क्लियर है, कैसे क्लियर है। मॉडिफिएबिलिटी, हाउ सिंपल इज इट टू मेक चेंजेस और इम्प्रूवमेंट, है ना, कितना सिंपल हो सके चेंजेस करना और इम्प्रूवमेंट्स करना। फॉर एग्जाम्पल, इफ यूर डेवलपमेंट टीम कैन फिक्स बग्स और एड फीचर्स विदाउट ब्रेकिंग द सिस्टम, डेट मीन्स हाई मेंटेनेबिलिटी। इसका कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर डेवलपर न्यू लॉगिन सिस्टम ऐड कर ले बिना पुरानी फंक्शनैलिटी खराब किए, तो सिस्टम हाईली मेंटेनेबल है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन इज पोर्टेबिलिटी, how easily the system can move to new environments। It deals with the adaptability of the software, whether it can be transferred to new operating system or hardware। इसका कहने का ये मतलब है कि ये कैटेगरी चेक करती है कि सॉफ्टवेयर डिफरेंट डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर में स्मूथली चल सकता है या नहीं, है ना। इट इंक्लूड्स डिवाइस इंडिपेंडेंस, कैन इट रन ऑन मल्टीपल डिवाइसेस, क्या मल्टीपल डिवाइसेस पर रन हो सकता है। सेल्फ कंटेनमेंट, इज इट लेस डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल सिस्टम्स। इसका मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज पे डिपेंड ना करे, सिस्टम के लिए एक्स्ट्रा इंस्टॉल्स की ज़रूरत ना हो, ताकि हमारा सिस्टम जो है लेस डिपेंडेंट हो। अब एग्जांपल से समझते हैं कि अ वेबसाइट डेट रन स्मूथली ऑन विंडोज, मैकओएस एंड लिनक्स, डेट इज ग्रेट पोर्टेबिलिटी। एक वेबसाइट जो विंडोज, मैकओएस और लिनक्स सब पर सेम तरह चले, वो हाई पोर्टेबल डिवाइस होती है। ओके, नाउ मूव टू द थर्ड वन इज ISO IEC 9126 मॉडल। ये क्या है, क्वालिटी मॉडल है, इज एन इंटरनेशनल standard developed to define and measure the quality of software product। It was later updated on ISAC, which provide a more detailed and modern view of software quality। This model help software architect and developers evaluate, design and maintain software systems with a focus on performance, reliability and user satisfaction। कहने का सिंपल सा यही मतलब है कि ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को डिफाइन और मेजर करने के लिए बनाया गया था। बाद में इसको अपडेट करा, 25010 बनाया गया, जिसमें और मॉडर्न और डिटेल्ड व्यू दिया गया सॉफ्टवेयर क्वालिटी का। इस मॉडल का मेन जो गोल है वो क्या है कि सॉफ्टवेयर जो क्वालिटी है उसको सिर्फ फीचर से नहीं बल्कि उसके परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी और यूजर सेटिस्फेक्शन से भी समझा जाए। यानी सॉफ्टवेयर कितना फास्ट हो, सिक्योर हो, रिलायबल हो और यूजर फ्रेंडली हो, सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए। ओके, मूव, है ना। तो ये इसका कुछ डायग्राम है, कैटेगरीज होती है इसमें कुछ, तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल क्वालिटी है इसमें, और क्वालिटी इन यूज मॉडल है। अब यहाँ पर एक्सटर्नल एंड इंटरनल क्वालिटी में फंक्शनैलिटी, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, इफिशियंसी, मेंटेनेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, है ना। क्वालिटी इन यूज मॉडल में क्या है, इफेक्टिवनेस, प्रोडक्टिविटी, सेफ्टी, सेटिस्फेक्शन। सो आगे बढ़ते हैं हम। हमारा फर्स्ट है इंटरनल क्वालिटी। इंटरनल क्वालिटी क्या होती है, इंटरनल क्वालिटी refers to the quality of the software's internal structure, how well the code, design
एंड आर्किटेक्चर आर इम्प्लीमेंटेड इवन बिफोर द सिस्टम इज एक्सिक्यूटेड। इसका कहने का मतलब है कि ये चेक करता है कि जो सॉफ्टवेयर के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे कोड लिखने का तरीका, डिज़ाइन और आर्किटेक्चर का लेवल क्या लेवल है। इस स्टेज पर सिस्टम रन नहीं होता, सिर्फ कोड और डिज़ाइन देखा जाता है इंटरनल क्वालिटी में। फोकस कोड स्ट्रक्चर डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन है ना, तो इन पर ये सिर्फ फोकस करता है। एक्सटर्नल क्वालिटी क्या होती है? एक्सटर्नल क्वालिटी मेजर्स हाउ द सॉफ्टवेयर बिहेव व्हेन इट रन्स। द विजिबल बिहेवियर ऑफ द सिस्टम इज एक्सपीरियंस्ड बाय यूजर्स और टेस्टर्स। ओके, सो ये क्या हमारी एक्सटर्नल क्वालिटी क्या होती है कि ये चेक करता है कि जब सॉफ्टवेयर चल रहा होता है तब वो कैसे बिहेव करता है, यानी यूजर और टेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी देखी जाती है। ओके, फोकस परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी एंड करेक्टनेस व्हेन द सिस्टम इज एक्सिक्यूटेड इवैल्यूएटेड थ्रू डायनेमिक टेस्टिंग, रनिंग एंड ऑब्जर्विंग द सिस्टम। ओके, थर्ड होता है हमारा क्वालिटी इन यूज, जो कि हमने अभी यहाँ पर देखा, क्वालिटी इन यूज मॉडल। यहाँ पर आप यदि आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स दोगे तो वहाँ पर आप ये पॉइंट्स भी शो कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो क्वालिटी इन यूज क्या होता है? क्वालिटी इन यूज रिप्रेजेंट्स हाउ वेल द सॉफ्टवेयर मीट्स यूजर नीड्स इन रियल ऑपरेशनल इन्वायरमेंट, फोकसिंग ऑन यूजर सेटिस्फेक्शन एंड प्रैक्टिकल इफेक्टिवनेस। ये सबसे प्रैक्टिकल लेवल होता है हमारा। ये बताता है कि रियल लाइफ में यूजर्स को सॉफ्टवेयर यूज करते वक्त कैसा फील होता है, यानी जो सॉफ्टवेयर है यूजर के गोल्स को कितनी आसानी से अचीव करने देता है। ओके, हाँ, फोकस किस पे करता है? द यूजर एक्सपीरियंस व्हाइल यूजिंग द सॉफ्टवेयर इन एक्चुअल कंडीशन, है ना। जब यूजर जो है वो अपना एक्सपीरियंस लेता है सॉफ्टवेयर को यूज करके। फॉर एग्जाम्पल, हाउ इजिली यूजर कैन कंप्लीट अ बैंकिंग ट्रांजेक्शन विदाउट कन्फ्यूजन, बिना कन्फ्यूजन के जब यूजर जो है अपना बैंकिंग ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करता है, हाउ सेफ एंड इफिशियंट द सिस्टम फील्स टू यूज। जब वो यूज करता है, अपना ट्रांजेक्शन कंप्लीट करता है, वो फील कैसा कर रहा है, वो सेफ और इफिशियंट फील कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ISO defines 4 attributes of quality in use. Effectiveness, how accurately user can achieve their goal, है ना, कितने एक्यूरेट तरीके से यूजर अचीव करता है अपने गोल को। प्रोडक्टिविटी, इफर्ट और टाइम टेकन टू अचीव गोल, क्या टाइम लग रहा है, कितना इफर्ट लग रहा है, तो उसे हम प्रोडक्टिविटी कह देते हैं। सेटिस्फेक्शन, यूजर कंफर्ट एंड एक्सेप्टेंस। सेफ्टी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ड्यूरिंग यूज, यूजिंग के दौरान कितनी सेफ्टी और सिक्योरिटी है। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होने वाला हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स एंड इश्यूज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।